आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आई है और इस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण नाम आया है नरपत सिंह राजवी साहब का, जो कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के दामाद है। पहले विद्याधर नगर से उम्मीद थी इनको टिकट मिलेगा, काटकर जो है वो दिया कुमारी जी को दिया गया। सर, पहली प्रतिक्रिया, चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया आपको अपेक्षा थी कि चित्तौड़गढ़ से टिकट मिलेगा? नहीं, जानकारी किसी भी सीट के लिए नहीं होती। डिस्कशन किया होगा दिल्ली में और जो भी उपयोग समझा उन्होंने किया। अब वो ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ पर काम करके डेवलपमेंट करके और जो टीम बढ़ाते हैं, भाजपा परिवार बढ़ाते हैं, तो उम्मीद तो यही होती है कि वहीं से लड़ेंगे। लेकिन वहाँ से दिया है तो वहाँ पे भी मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार विधायक वहाँ से रहा हूँ, तो काम तो वहाँ पे भी किया हुआ है, हर गांव से हर गली से वाकिफ़ हूँ। डिफ़िकल्ट टास्क होगा क्योंकि आपने विद्याधर नगर के अंदर रिसेंटली काफ़ी समय, लिस्ट आने से पहले भी काफ़ी समय बिताया और अब कुछ दिन में जो है भैरों सिंह शेखावत साहब का एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, इतना काफ़ी बड़ा, वहाँ भी कई नेता पहुँचेंगे, तो ऐसे में चित्तौड़गढ़ आपके लिए थोड़ा ये सरप्राइज़ है या शौक है? सरप्राइज़ है क्योंकि ऐसा कोई था नहीं, और ना मेरी कोई उसमें मैंने पहले कोई कहा, ना किसी ने डिस्कस किया, ना पूछा, तो ना शॉकिंग कह सकते हैं ना सरप्राइज कह सकते हैं। पर आप रेडी चैलेंज के लिए? चैलेंज तो हर चुनाव चैलेंज है, बट यहाँ पे काम किया हुआ है, चित्तौड़ में खूब काम किया हुआ है। और पहले चित्तौड़गढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है। भैरों सिंह जी शेखावत साहब वहाँ से चुनाव लड़े, निमाड़ा से, वहाँ से उससे बीजेपी का विस्तार हुआ, और उसके बाद में मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो वहाँ पे परिवार बढ़ता ही गया और सभी सीटें उसके बाद में भाजपा जीतने लगी। उसके बाद में जब 2008 का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो ये नई सीट थी और माननीय शेखावत साहब की तबीयत भी ख़राब थी, वो कैंसर से पीड़ित थे, तो बार बार बाहर जाना होता था, तो इसलिए यहाँ का चूज़ किया। सर, दिया जी से ने आपको कॉल किया, कहा कि आशीर्वाद चाहिए आपका उनको चुनाव जीतने के लिए, क्या विद्याधर नगर में भी, क्योंकि यहाँ पे इतना काम किया है, कैसी इक्वेशन है कि उस समय आप काफ़ी नाराज़ हुए थे जब टिकट काटा गया था? स्वाभाविक भी था कि आपने आप पे काफ़ी समय से काम किया था। नहीं, मैंने तो कुछ ऐसी प्रतिक्रिया ना तो सार्वजनिक तौर पर ना कोई घर में व्यक्त की है, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी। और फ़ोन एक बार आया था यहाँ से, मेरे को टिकट मिला है, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मैंने कहा शुभकामनाएं, लड़िए। मदद करेंगे सर आप उनके, दिया जी की यहाँ पर, क्योंकि आपका एक कैडर बन चुका है यहाँ पर आपके लोगों का? नहीं, मेरा इंडिविजुअल कोई कैडर नहीं है, पार्टी कैडर है। पार्टी कैडर में जितने भी मेरे साथ नए जोड़े थे उन सबको मैंने भेजा है कार्यक्रमों में, और अभी जो जा रहे हैं वो यहाँ पे अभी सुबह से जितने थे वो सब जा रहे हैं काम पे। पार्टी का काम तो करना ही है। सर, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, 2 सवाल और। वसुंधरा राजे समर्थक जितने भी विधायक हैं जो पहले उनके कैबिनेट में रह चुके हैं या पहले जो उनके नेतृत्व में काम कर चुके, इस लिस्ट के अंदर अशोक लाहोटी को छोड़कर सब लोगों का नाम है जिन लोग का पहले नहीं था, तो कैसे देखते हैं आप? में क्या वसुंधरा राजे के फीडबैक को आपको लगता है कि सीरियसली लिया गया इस बार? अब वो तो वो कमेटी बताए जहाँ पे डिस्कस हुआ है, मेरे को तो जानकारी नहीं है। लेकिन सारे ही सीनियर लीडर हैं तो सबको मानते ही हैं। पहली लिस्ट में थोड़ा सा साइडलाइन किया गया था, ऐसा लग रहा था राजपाल सिंह शेखावत और 12 जो अनीता सिंह से लेकर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि उनको टिकट, विकास चौधरी जो है मैडम काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया था। अब उनका तो वही बता सकते हैं, टिकट तो 200 ही मिलेंगे, 200 से ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे ना। आपको लगता है चेहरे के साथ चुनाव में जाना चाहिए या जो सिंबल है, पार्टी सिंबल, उस पर जाना चाहिए? आपकी निजी राय क्या है? बेसिकली पार्टी चुनाव लड़ती है, आप भी जाएंगे तो पूरी पार्टी साथ लगेगी तभी जाके चुनाव जीता जाता है। अब चेहरा और बिना चेहरा, तो पहले नारा लगाते थे अब की बारी अटल बिहारी, चुनाव हार गए तो उसके बाद में फिर है कि अगली बारी अटल बिहारी। तो बहुत संघर्ष करके पार्टी खड़ी हुई है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इतना बड़ा कैडर जब काम में लगता है तो स्वाभाविक है पार्टी लड़ती है चुनाव, इंडिविजुअल थोड़ी लड़ता है। सर, कांग्रेस की लिस्ट आई है 33 लोगों की, इसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों खेमे को एडजस्ट किया गया। ऐसा लग रहा है कि जो मानेसर गए थे उन्हें भी टिकट दे दिया गया, जिनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाकारा निकम्मा का, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी थे उन्हें भी टिकट दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस लिस्ट को? अब वो तो उनका तो वही जाने, क्योंकि गए तो बहुत लोग थे और
लॉयलिस्ट और उसमें, लेकिन ये जितना डिस्कशन है तो वो तो उन्हीं को करना है, उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। अब कैसे करते हैं वो तो वही जाने। आपको लगता है झगड़ा, वो कह रहे हैं मोहब्बत हो गई, सचिन पायलट कह रहे हैं अशोक गहलोत से मोहब्बत हो है और प्रेम से काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए फूल बरसा रहे हैं दो तीन दिनों से सर? मैं पॉलिटिकल मोहब्बत के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ में नरपत सिंह राजवी, बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं और चित्तौड़गढ़ का चैलेंज पार्टी ने इनको दिया है। इन्होंने कहा तैयार है उस चैलेंज के लिए। पहले भैरव सिंह शेखावत भी वहाँ से चुनाव लड़े, खुद वहाँ से विधायक रहे हैं। दिलचस्प होगा इस बार चित्तौड़गढ़ का चुनाव। कैमरा पर्सन मनोज के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, आज तक।